एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा भक्त आदमी था, भगवान के भरोसे जीने वाला, भगवान के भरोसे जिया करता था। धीमे धीमे वो बूढ़ा हुआ। उसकी एक बुढ़िया पत्नी। जब वो बूढ़े हुए तो क्या हुआ कि घर के बच्चों ने और बहुओं ने उनकी कदर करना खत्म कर दिया। कदर नहीं होती थी, न छोरा गिने, न बहू गिने, न नाती गिने, कोई गिनता ही नहीं था उनको। बड़े दुखी रहते थे। अच्छा, बेटे तो कुछ ठीक भी थे, लेकिन बहुएं जब से आई तब से सुपड़ा साफ हो गया घर का। कलेश रहने लगा, विद्रोह रहने लगा, अशांति रहने लगी जब से बहुएं आई। भाई देखो, मैं कथा कह रहा हूँ, कहो कि घर में ऐसी बहुएं आई हो तो बुरा मत मानना, है ना। हमारा काम तो कथा कहने को है। तब से बेचारी जो बुढ़िया थी वो जी तो रही थी, पर जीने में मन नहीं लग रहा था। कोई बटन छिड़ गई तुमसे पहले की तरह। तुम इसको पैक करके रखते हो तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है। यानी इसकी जो शांति रहती है ना, वो भंग हो गई है। इसमें भीतर खलबली है। तो अब जो बड़ा बूढ़ा था ना, उसने मन में सोचा कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ज्यादा बढ़िया है ना। तो घर से निकल पड़ा, लेकिन भगवान के भरोसे रहता था, भगवान का भक्त था, इसलिए भगवान उसका सहायक था। भगवान का सहायक होने के कारण, भगवान के सहायक होने के कारण ऐसा हुआ कि रास्ते में जब वो जा रहा था तो एक पेड़ के नीचे जाके बैठा। पेड़ के नीचे जाके जब बैठा, उस पेड़ पर एक गीध बैठा था। और जो वो गीध था ना, उस गीध ने अपनी पत्नी थी, उससे कहा कि मैं बहुत दूर दूर तक घूम के आया हूं, पर क्या करूं, यहां कोई मनुष्य की लाश नहीं मिली। वहां क्या हुआ था कि युद्ध हुआ था छोटा सा, उसमें बहुत लोग मरे पड़े थे। वो वहां पर मांस खाने आए थे, लेकिन वो बोला कि यहां कोई मनुष्य की लाश नहीं मिली। वो नीचे सुन रहा था। बोले जब युद्ध हुआ है कहीं तो मनुष्य तो बहुत मरे पड़े होंगे। उसने नीचे से कहा, भैया युद्ध में तो बहुत मनुष्य मरे पड़े रहते हैं, तुम्हें एक भी लाश मनुष्य की कैसे नहीं मिली। बोले नहीं नहीं, वो शकल के मनुष्य नहीं। बोले तो स्वभाव के मनुष्य, कैरेक्टर के मनुष्य, हृदय के मनुष्य हैं, ये जब मिलते हैं तभी हम लोग उनको खाते हैं। अच्छा, बोले हाँ। तो भैया कैसे मालूम पड़ता है कि ये मनुष्य है और ये कोई और है। तो उसने कांच दिया कि बोले ये शीशा है ना, इससे हम देखते हैं तो मनुष्य का जैसे एक्सरे मशीन से अंदर की हड्डियां दिखाई देती हैं ना, ऐसे उस कांच से अंदर का उसका स्वरूप दिखाई देता था। तो बोले कि भैया इसका मतलब यह है कि मेरे घर में शायद मनुष्य नहीं थे, इसलिए इतनी चाँचें चैंचें होती थी। क्यों भैया, जा कांच को हमें दे सकोगा तुम। बोले हाँ दे सकते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे कांच हैं। बोले ठीक है। वो कांच को लेकर के पहलते हुए युद्ध के मैदान में गया जहां मरे पड़े थे लोग।
भाई दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखे, जब भाई हटावे तो लाश पर ही बहुत। उसने कहा ये क्या मामला है? तो दिखता क्या था, बिल्ली पड़ी है, कुत्ता पड़ा है, सियार पड़ा है, लोमड़ी पड़ी है। जब काचते देखे तो, और काचे हटावे तो कौन पड़ी बताओ? मनुष्यों की लाशें हैं ना। और जैसे कांच लगावे तो कुत्ता, बिल्ली, सियार, ये सब पड़े हैं। एक आध उसमें बैल पड़ा है, ऐसे सब पड़े हैं। उसने कहा कि भाई ये तो बड़ा धोखा है, आदमी लगता कुछ और है और होता कुछ और है। अपने 2 बालक कार्यकर्ता वहां रखने चाहिए तुम्हें, जो वहां से बता दें कि तुम्हें यहां बैठना है, तुम्हें यहां बैठना है, नहीं सब तुम्हारी छाती पे आ जाएंगे। तुम किससे मना करोगे, किसको बुलाओगे? कुछ लोग तो तुम्हारी रेलिंग के ऊपर से कूद के आ जाएंगे, है ना। जैसे अभी एक बाबा आ गए थे चश्मा वाले, उन्होंने कहा तो जैसी रेलिंग बहुत देखी है, हमने बड़ी भीत फांदी है, हैं जे रेलिंग छोटी सी क्या करी, हम बिटोरा ना के जाते हैं। तो अब हुआ क्या कि वो कांच लेकर के अपने घर पे आया, और घर पे उसने कांच लगा करके चुपचाप देखा, तो जो बहू थी उसकी बड़ी वाली, उस पे कांच लगाया तो बहुत बड़ी बिल्ली थी वो। उसने कांच हटा के देखा कि ये तो मेरी बड़ी बहू है, हैं? जब बड़े लड़के पर उसने कांच लगाया तो बड़ा लड़का जो कुत्ता था, अब कुत्ता और बिल्ली, तो क्या होगा? लड़ाई होनी है, झगड़ा होना ही होना है, हैं? इधर जो उसने छोटी वाली बहू पे जैसे ही वो लगाया, हैं, तो वो देख रही है शेरनी है, शेरनी। ओ हो भाई जी, तो कहूँ घर कैसे छोड़ेगी जब वो शेरनी है, हैं? और जैसे छोटे बीच वाले बच्चे पे लगाया, तो बीच वाले बच्चे पे जैसे लगाया तो वो बैल है बेचारा। अब शेरनी का और बैल का कितनी देर बैठेगा तालमेल, हैं? उसने जैसे अपनी बुढ़िया की तरफ लगाया तो बेचारी बूढ़ी गाय बैठी है, हैं? अब बिल्ली कहाँ गिनेगी, शेरनी कहाँ गिन, तो चैथेंगे ना, खाएंगे। इसलिए उसकी समझ में आ गया। उसने उसी समय निर्णय कर लिया कि इनमें गुजारा होने वाला। उसी समय उसने अपनी बूढ़ी गैया को बुलाया कि चल। बोले कहाँ? बोले जहां कहीं इंसान बसते हों, हैं? जहां कहीं मनुष्य बसते हों वहां जीवन कट जाएगा। इनमें बिल्लियों में, शेरनियों में हमारा जीवन कटने वाला। तो उस बूढ़े बाबा ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। कौन दिया करेगा? देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। किसी
दास जी ने शीला से कहा कि शीला चलो बाहर चल रहे दुनिया से। शीला बोली कि खाएंगे का, भूखे मरेंगे का है? भगवान दास जी बोले मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, मांगेंगे कोई हमारा, मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। तब उन दोनों ने अपने जीवन को तीर्थ में जाकर के भक्ति में लगा दिया। क्यों भैया, जा घर में हमें 2 मिनट की शांति न मिले, वह घर में अपनो जीवन झोंके आदमी, तो बातें बड़ो नादान कौन होगा। अब जिनके लिए हम सब कछु करें और वे ही हमें उल्टे ये कहें कि तुमने हमारे लिए कागज दो, हैं, तो फिर वह घर में रहने को मन करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए ये भागवत की जो कथा है ये मनुष्यत्व को बढ़ाती है। हॉल आ रहा है पीछे से। और राक्षसत्व को घटाती है, जो हम सब के अंदर राक्षसत्व बैठा है। क्योंकि यदि मनुष्यता आ जाएगी तो कोई भी बाप से बेटा बुरे बोल नहीं बोल पाएगा, बहू कभी भी उससे सास से अकड़ नहीं पाएगी।
बुरे नहीं बोल पाएगी, जलन जल नहीं पाएगी, उसका अपमान नहीं कर पाएगी। यदि मनुष्यता आ गई तो